आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अगहन मास की प्रथम एकादशी है, जिसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो शास्त्रों में कार्तिक स्नान का, कार्तिक में दीपदान करने का बहुत महत्व है और माघ मास में गंगा मैया स्नान करने का बहुत महत्व है, लेकिन इस हेमंत ऋतु का, अगहन मास का भी श्रीमद् भागवत में बहुत महत्व बताया गया है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्जनव्रतम्। कहते हैं कि इस हेमंत ऋतु को मासों का मास, प्रथम मास कहा जाता है और इसी हेमंत के महीने में, हेमंत ऋतु में ही ब्रज की कुमारियाओं ने, ब्रज की गोपिकाओं ने कात्यायनी मैया का पूजन किया और फिर इसके बाद कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। और कात्यायनी मैया से प्रार्थना की है कि मैया आप नंद के लाला को हमें पति के रूप में, वर के रूप में दे दीजिए। तो इस हेमंत ऋतु का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और उसमें भी इस उत्पन्ना एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही श्री एकादशी महारानी का प्रादुर्भाव दिवस माना जाता है, इसलिए आज एकादशी महारानी का प्रादुर्भाव दिवस भी है। कथा आती है कि सतयुग में एक बार एक मुर नाम का दैत्य हुआ और उसका अत्याचार इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि इतना अत्याचार उसका बढ़ा कि उसने सभी देवताओं को उनके पद से हटा दिया, पदच्युत कर दिया और सभी जगह स्वयं शासन करने लगा। इंद्र आदि सभी देवता उसके अत्याचार से बड़े परेशान हो गए। परेशान होकर के सब कोई महादेव जी के पास गए, महादेव से प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके इंद्र आदि सभी देवताओं ने कि प्रभु, हम तो इस दैत्य के अत्याचार से तंग आ गए हैं, अब कोई उपाय बतलाइए, कृपा करके हमको इस कष्ट से उबारिए नाथ। तब महादेव ने सभी देवताओं को राह दी, बात बतलाई कि आप सब कोई जाइए भगवान विष्णु के पास, वही आपके इस कष्ट का निवारण करेंगे। तब सभी देवता क्षीरसाई भगवान विष्णु के पास गए और जा करके प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हे मधुसूदन, केवल आप ही हैं जो हमारे इस कष्ट को दूर करेंगे हे नाथ, क्योंकि आप इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, इस सृष्टि का सृजन करने वाले हैं और हम आज उस दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर के सभी देवता पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर विचरण कर रहे हैं। स्वर्ग में हमारे रहने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है, तो हे नाथ कृपा करके आप हमको उस दैत्य के अत्याचार से बचाइए। तब विष्णु भगवान, जब देवताओं ने इतनी सुंदर प्रार्थना करी तो विष्णु भगवान मधुर वाणी से बोले कि अरे देवताओं, तुम घबराओ मत, मुझे बताओ कि वह कौन दैत्य है, उसका क्या नाम है, क्यों तुमको वह इतना परेशान कर रहा है, अपनी सभी सोच को त्याग करके सत्य सत्य मुझसे बतलाओ। तब इंद्र भगवान विष्णु भगवान से कहते हैं कि स्वामी, यह नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था, उसका उत्पत्ति, उस दैत्य की उत्पत्ति ब्रह्म वंश में हुई और यह नाड़ी जंग नाम का जो दैत्य था उसी का पुत्र है यह मुर। यह मुर नाम का जो दैत्य है, तो स्वामी हमको अपने अत्याचार से इतना पीड़ित कर रखा है कि हम सब परेशान हैं। और इस मुर नाम का जो दैत्य है, इसकी राजधानी है चंद्रावती। यह चंद्रावती में रहता है और चंद्रावती में रहते रहते इसने स्वर्ग और पृथ्वी लोक, सभी लोकों में अपना शासन जमा लिया है। सूर्य का काम स्वयं करता है, मेघ बन के स्वयं बरस लेता है, सूर्य बन के स्वयं पृथ्वी पर उजेला करता है, अग्नि बन के स्वयं सभी देवताओं का हविष्य ग्रहण करता है। तो हे नाथ कृपा करके आप हमारे इस कष्ट की निवृत्ति करिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, आप परेशान मत होइए, आप सब कोई चंद्रावती नगरी को जाइए, मैं शीघ्र ही आकर के आपके शत्रु का संहार करूंगा। तब सभी देवता चंद्रावती नगर को जाते हैं और उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी जाते हैं। वहाँ तो मुर जो दैत्य था लड़ाई करने के लिए युद्ध भूमि पर खड़ा ही था, वहाँ पर सभी देवता जाकर उससे युद्ध करने लगे, लेकिन उतना बड़ा दैत्य कहाँ देवताओं की सेना, सब बेचारे देवता हताश परेशान हो गए। तब विष्णु भगवान स्वयं रणभूमि में आकर के युद्ध करने लगे, लेकिन
भगवान विष्णु उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते और जैसे ही वह अस्त्र शस्त्र उस दैत्य के पास तक जाते तो उसके ऊपर प्रहार नहीं करते थे वो शस्त्र, बल्कि पुष्प बन जाते। पुष्प बन के उस शस्त्र से उसके ऊपर वर्षा होने लगती। ऐसे तो युद्ध करते करते भगवान विष्णु को बहुत दिन हो गए, लेकिन वह दैत्य मरने का नाम नहीं ले रहा था। वह शस्त्र जितने भगवान उसके ऊपर देते वो सब पुष्प बन जाते, सभी उसके ऊपर जा करके मखमल के पुष्प बनते, गुलाब के पुष्प बन जाते। उस दैत्य का संहार ही नहीं हो रहा था। इसके बाद भगवान ने उस दैत्य से मल्ल युद्ध भी किया, लेकिन उस दैत्य का संहार नहीं हुआ। भगवान बेचारे थक गए और थक करके भगवान 48 कोस लंबी एक हेमवती नाम की गुफा थी, वहां पर जाके भगवान विश्राम करने लगे। जब उस दैत्य को पता चला कि भगवान हेमवती नाम की गुफा में जाके विश्राम कर रहे हैं, तब वह दैत्य पीछे भगवान के गया और भगवान को शयन करता देख कर कि सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये शयन कर रहे हैं और मैं इनको मार डालूंगा। भगवान को मार देने की चाह से वह उस गुफा में घुसा और जैसे ही तलवार निकाल के भगवान को मारने लगा, वैसे ही वहाँ पर एक अति सुंदर कन्या प्रकट हुई और वह कन्या अत्यंत क्रोध में भरकर उस मूर दैत्य से युद्ध करने लगी। और उस कन्या ने उस मूर दैत्य से युद्ध किया और युद्ध करते करते उस मूर दैत्य को पछाड़ दिया, बेहोश कर दिया। और जब वह मूर दैत्य बेहोश हो गया तो उस कन्या ने तलवार से उस मूर दैत्य का गला काट दिया और उसका संहार कर दिया। विष्णु भगवान जब अपने विश्राम से जगे तो उन्होंने देखा कि अरे मूर नाम का जो दैत्य था वो यहाँ पर व्रत पड़ा हुआ, और देखा कि एक सुंदर सी कन्या वहीं पर बैठी हुई। तब भगवान पूछे कि हे देवी, हे कल्याणी, तुम कौन हो और तुमने इस मूर दैत्य को कैसे मारा? तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपका ही एक अंश हूँ और यह मूर दैत्य आपको मारना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया है। तब भगवान ने कहा कि मैं आपके इस कार्य से अतिशय प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। तब उस कन्या ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मेरा यह व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए तथा उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तेरे भक्त एक होंगे, जो तेरा व्रत करेगा वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तेरा जन्म एकादशी के दिन हुआ, इसलिए तेरा नाम एकादशी है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा उसे सभी तीर्थों के पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। और भगवान ने कहा कि हे देवी, अब तो तू मेरे लिए नवमी, अष्टमी तथा 14 और तीज आदि सभी व्रतों से सर्वश्रेष्ठ हो गई है। ऐसा कहकर भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए और उनकी इस वाणी को सुनकर के एकादशी को भी अतिशय प्रसन्नता हुई। जो भी मनुष्य इस एकादशी के इस महात्म को सुनता है, पढ़ता है अथवा किसी और को सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी वैष्णव भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि संसार में विष्णु के समान कोई धर्म नहीं और एकादशी के समान, एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता। इसलिए सभी भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री राधे।